नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संन्यास बड़ा है या कर्म योग और असली शांति कैसे मिलती है। तो चलिए श्रद्धा से सुनते हैं गीता अध्याय 5। कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध अभी भी सामने खड़ा है, लेकिन अर्जुन के मन में एक बार फिर प्रश्न उठता है। अर्जुन, हे कृष्ण, आप कभी कहते हैं संन्यास श्रेष्ठ है और कभी कहते हैं कर्मयोग श्रेष्ठ है, तो बताइए मेरे लिए कौन सा मार्ग सबसे उत्तम है। अर्जुन का सवाल बिल्कुल सही था, क्योंकि जीवन में हम सबके सामने यही उलझन आती है। छोड़ दे या निभाएं, भाग जाए या सामना करें। श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, अर्जुन, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष के मार्ग है, लेकिन कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि जो व्यक्ति कर्म किए बिना सिर्फ त्याग का दिखावा करता है वह जल्द शांत नहीं पा सकता, लेकिन जो व्यक्ति कर्म करते हुए मन से त्याग कर देता है वह जल्दी परम शांति पा लेता है। श्री कृष्ण बोले, जो ना किसी से द्वेष करता है ना किसी चीज की इच्छा करता है वही सच्चा सन्यासी है। दोस्तों, मतलब ये नहीं कि घर छोड़कर जंगल चले जाना ही सन्यास है। असली सन्यास है मन के भीतर से लालच, क्रोध, अहंकार छोड़ देना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है वह कभी पाप से नहीं बंधता। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही कर्म योगी संसार में रहकर भी बंधन में नहीं पड़ता। अब श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ा रहस्य बताया। श्री कृष्ण, अर्जुन, जो व्यक्ति सोचता है मैं कर रहा हूँ वही सबसे ज़्यादा बंध जाता है, क्योंकि कर्म तो प्रकृति के गुण कराते हैं। शरीर कर्म करता है, इंद्रियां कर्म करती है, मन कर्म करता है, लेकिन आत्मा सिर्फ साक्षी है। जो यह समझ जाता है वह भीतर से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण बोले, ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चंडाल सब में एक ही आत्मा देखता है। दोस्तों, यही असली ज्ञान है। जिस दिन इंसान हर प्राणी में भगवान का अंश देखने लगे उस दिन उसके भीतर दया और शांति जन्म लेती है। श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति सुख में उछलता नहीं और दुख में टूटता नहीं, जो हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखता है वही सच्चा योगी है, क्योंकि सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो इंसान हर हाल में स्थिर रहे वही महान है। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति बाहर के सुख में नहीं फंसता वह भीतर का आनंद पाता है। दुनिया का सुख कुछ देर का होता है, लेकिन आत्मा का सुख हमेशा का होता है। जो अपने भीतर भगवान को महसूस करता है वह कभी दुखी नहीं रहता। श्री कृष्ण बोले, कामना से क्रोध पैदा होता है और क्रोध से जीवन बिगड़ जाता है। जो व्यक्ति क्रोध को जीत लेता है वह अपने जीवन को जीत लेता है। अगर मन शांत चाहिए तो ध्यान करो, आंखें आधी बंद, सांस नियंत्रित, मन को स्थिर और भगवान का स्मरण। जब इंसान अपने मन को साध लेता है तो वह परम शांति पा लेता है। श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति यह जान लेता है कि भगवान ही सब यज्ञों के भक्त है, भगवान ही सबके स्वामी है, भगवान ही सबके मित्र है, वह व्यक्ति सच्ची शांति पा लेता है। दोस्तों, गीता अध्याय 5 में हमें सिखाता है कर्म और संन्यास दोनों अच्छे हैं, लेकिन कर्म योग श्रेष्ठ है। असली संन्यास मन का त्याग है। अहंकार छोड़ो, मैं करता हूँ। सब में समान आत्मा देखो। ध्यान और भक्ति से शांति मिलती है। दोस्तों, यह था गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण। अगले भाग में हम सुनेंगे गीता अध्याय 6 ध्यान योग।